हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गौतम आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो एनटीपीसी 2020 में जो है एग्जाम आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट है। तो ये उसी दिन मैं एक लेक्चर लेकर आया हूँ जिसमें मैं कम से कम आपको 5 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। आपको बताना है कि ये आपको कैसे लगते हैं, मतलब ये कैसे आपको लेक्चर मतलब पसंद आ रहे हैं या नहीं। जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन जो है आपसे मतलब जो मैं बताऊंगा उस पे बेस्ड क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इन 5 क्वेश्चन में बहुत चूज करके बनाया। अगर जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बस इन्हीं से होंगे, इसके बाहर नहीं होने वाले। ये एग्जाम्स जो होते हैं ये सभी बच्चों को देख के बनाए जाते हैं कि मैथमेटिक्स से है नहीं भी है, सबको मिला के ये एग्जाम्स बनाए जाते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि बहुत ज्यादा पेपर टफ आने वाला है। नहीं, पेपर बहुत सिंपल आएगा, लेकिन टाइम की आपके पास रिक्वायरमेंट होगी। तो टाइम आपके पास लिमिटेड होगा, उतने ही टाइम में करना होगा। तो आप देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 13 वर्ष पहले जो थी वो मेरे पिता की आयु मेरे आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। मतलब 13 वर्ष पहले मेरे पिता की आयु मेरी आयु की 3 गुनी थी। अब जो है 2 वर्ष पहले की बात कर रहे थे 2 वर्ष पहले की बात कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि 2 वर्ष पहले मेरी आयु जो है वो मेरे पिता की आयु की 2 गुनी हो गई। अब बताइए कि मेरे पिता की वर्तमान आयु क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऐसा कोई भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए, आप 1 मिनट में कुछ सोच के देखिए, ये बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि कह रहे हैं ये जैसे पिता हो गए, ठीक है, और इनके बच्चे होंगे, क्या होंगे? ये जो है इनका जो है एक प्रकार से बच्चा हो गया। तो ये कह रहे हैं ये 13 वर्ष पहले जा रहे हैं। तो ये जो है 13 वर्ष हमने पहले इनको ले लिया, ठीक है, 13 वर्ष इनको पहले ले लिया, और ये 13 वर्ष पहले इसको भी हमने 13 वर्ष पहले ले लिया। मान लिया जाता है कि ये दोनों वर्तमान में यहाँ पे हैं। अब एक एक पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये 11 बन जाते हैं। तो ये कह रहे हैं 2 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 हो गया। अब इसके बीच की लेंथ कितनी हो गई? ये बेटा 11 हो गई। कितनी हो गई? 11 याद रखना, ये 11 इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अब देखिए ऐसे एग्जाम्पल को मतलब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे हम समझ लेते हैं कि ये जैसे पिता हैं, पिता की उम्र मतलब एक प्रकार से कह रहे हैं, इधर से देखिए बच्चे, मतलब ये कह रहे हैं ये जैसे बच्चा है तो ये इसकी उम्र जो थी वो कितने वर्ष पहले थी? मतलब 13 वर्ष पहले पिता की उम्र की कितनी थी? 3 गुनी थी। हमने एक पेड़ ये ले लिया, ये एक पेड़ है, और ये कितने हैं? 3 पेड़ ले लिए। ये मान लेते हैं पिता है और ये कितना है? बच्चा है। ये 13 वर्ष पहले की बात हो रही है। 13 वर्ष पहले ये पिता इस बच्चे से इतना मतलब बड़ा था। अब कह रहे हैं कि 11 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। उस वर्ष में मतलब जब 13 वर्ष था उसके 11 वर्ष बाद, इसका मतलब यहाँ से जो वर्तमान में था इसके 2 वर्ष पहले, तो उधर से 11 वर्ष बाद हो जाएगा ना। तो 11 वर्ष बाद ये जैसे पिता हो गए। पिता कितने हो गए? पिता 3 थे यहाँ पे, मतलब 3 गुना थे, 3 पिता नहीं थे। 3 पेड़ ये जो थे, ये 3 पेड़ में हमने 11 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? 11 जोड़ दिया। मतलब ये 13 वर्ष पहले के थे तो हमने इसमें 11 जोड़ा। और इस जो मतलब स्टूडेंट में जो इसका बच्चा था, इसका एक बच्चा था, इसमें हमने 11 जोड़ दिए। अब यहाँ से आपको कुछ इन दोनों से एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पेड़ ये था, ये 3 पेड़ थे। अब इसमें केवल हमने जोड़ा 11 है, उसमें भी हमने 11 जोड़ा है। और ये कितना हो गए? ये 3 पेड़ थे, एक पेड़ हमने इसमें एक 11 केवल जोड़ा है, तो ये कितना हो गया है? ये इसमें भी हमने 11 ही जोड़ा है, एक पेड़ था, तो ये वाला इसके 2 गुना हो गया। मतलब ये जो पिता था ये बच्चे के 2 गुना हो गया। मतलब जो ये वाले पेड़ थे, हमने 4 जो पेड़ ले लिए हैं, ये 4 जो पेड़ हैं इसके कितने हैं? डबल हैं। इसका मतलब ये जो 11 होगा, ये इसमें भी 11 है, कॉमन है। ये 3 पेड़ जो हैं ये बराबर के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि
ये डबल हो गए। डबल कब होंगे? जब ये वाला भी 11 हो जाए तब ये डबल हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि तीनों पेड़ क्या होंगे? 11 के बराबर होंगे। ये वाला भी किसके बराबर होगा? x बराबर 11 होगा। मतलब ये एक पेड़ था 11 के बराबर होगा, एक पेड़ 11 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि डबल हो रहे हैं ना। डबल होने का मतलब ये है कि ये पेड़ जो है भी क्या होगा? 11 के बराबर अगर जो कर दें हम इसको तो ये सारे बराबर हो जाएंगे, मतलब ये 20 का 2 गुना हो जाएगा। ऐसा ही होगा। मतलब ये एक पेड़ था, इसमें 11 हमने जोड़ा और इसमें भी हमने 11 जोड़ा, तब ये दोनों, ये वाला जो मतलब पुत्र था पिता का आधा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 4 पेड़ हैं ये बराबर, 3 इसमें के बराबर बराबर हैं और चौथा भी क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग बराबर होगा ना, क्योंकि ये भी बराबर तभी होंगे जब ये चारों बराबर हों। तो चारों बराबर होने के लिए कंडीशन क्या है कि सारे बराबर कर दो भाई। तो हमने चारों के बराबर कर दिया, इसमें भी हमने 11 ऐड कर दिया, ये भी 11 हो गया। तो ये 11 11 11 कितने हो गए? 44 हो गए। अब कह रहे हैं पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये मतलब 2 वर्ष पहले की आयु निकल आई, कितनी हो गई? 44 हो गई। पिता की उम्र 44 वर्ष हो गई। 11 11 11 11 चौके 44 हो गए। मतलब 4 पेड़ जो हो गए बन गए। पहले 2 पेड़, मतलब जब दूसरा पेड़ बन गया ना तो क्या हो गए? 44 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है 2 वर्ष बाद की निकालना हमको पूछ रहा है। 2 वर्ष की अगर जो बाद निकालेंगे तो वर्तमान आयु निकल आएगी। वर्तमान आयु कितनी होगी? 2 और जोड़ दो भैया, 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ऑप्शन आपका दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 46 कितना होगा? 46। अगला जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि 4 सदस्यों हमारे परिवार की औसत उम्र 35 है, यदि मेरी उम्र हटाने पर औसत 40 हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। औसत से आपका कोई भी क्वेश्चन आए आप 1 मिनट में सोचिए कि कैसे कि औसत अगर जो बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? पहले वाला जो हट गया है उसकी उम्र कम होगी, तभी औसत बढ़ा है। अगर जो औसत घट जाएगा तो जो हटा है औसत से उसका मतलब उसकी उम्र उस औसत से ज्यादा होगी। याद रखना हमेशा। कह रहे हैं कि 4 सदस्यों की हमारे परिवार में औसत उम्र जो है 35 है और मेरी उम्र हटाने पर औसत उम्र क्या हो जाती है? 40 है। हम बना लेते हैं 1 2 3 4 सदस्य बना लिए। इनकी औसत उम्र लिख लेते हैं 35 थी। कितनी है? 35। एक सदस्य की 35 थी, सभी की 35 कर लीजिए। दूसरा कर लेते हैं, 1 को निकाल दीजिए, 1 को हमने हटा दिया, 3 रह गए। 3 की उम्र कितनी हो गई? 40। इसका मतलब ये हो गया जो पहला गया होगा उसमें कितनी उम्र होगी? बची होगी? उसकी भैया बचेगी उतनी जितनी इनकी क्या हो गई? बढ़ गई होगी। उसके उतनी कम हो गई। इसकी बढ़ी कितनी है? इनकी 5 5 5 तीनों की बढ़ी है। कितनी बढ़ी? 15 बढ़ गई है। 5 5 5 तीनों की बढ़ी 15। तो इसकी औसत उम्र कितनी घट गई जाएगी? इसकी 35 थी और 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा भैया? 20 बचेगा। आपका ऑप्शन दिख रहा होगा। 22 है, 25 है, 20 है और 15 है। तो तीसरा ऑप्शन आपका जो है सही होता है। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट में रोहित ने 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से कुछ रन बनाए। मतलब एक शतक उसने पूरा किया, 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से उसने शतक लगाया। उसके बाद में कह रहे हैं कि और दौड़ते हुए, मतलब विकेटों के बीच में उसने जो है दौड़ते हुए कितने प्रतिशत जो है रन लिए। मतलब कहने का था कि उसने जो था चौकों की मदद से और छक्कों की मदद से भी रन बनाए हैं, लेकिन उसके बीच दौड़ के भी रन लिए हैं। आपको बताना है कि दौड़ के कितने प्रतिशत उसने रन लिए हैं। लगाया उसने क्या था? शतक। आप ध्यान रखना, परसेंटेज यहाँ पे पूछ रहे हैं। 100 पे कोई वैल्यू होती है तो क्या हो जाती है? वो 100 पे परसेंटेज निकाला जाता है। इसका मतलब सैकड़ा पे परसेंटेज निकाला जाता है। यहाँ पे रन देख लीजिए कितने हैं। विकेट चौके कितने लगाए? 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका 3 छक्के हैं, 6 इंटू 3 3 छक्के हैं, 3 इंटू 6
इज इक्वल टू कितना 18, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 70। अब बोलो 70 लगाए हैं, इसने कितने रन बनाए हैं दौड़ के, 100 में से अगर जो 70 घटा देंगे कितना बचेगा 30, इसका मतलब 30 रन जो है उसने दौड़ के बनाए हैं। आपसे पूछ रहा था परसेंटेज, टोटल रन कितने बनाए थे 100 उसने टोटल रन बनाए थे। अब परसेंटेज निकालना है भाई, 100 अगर जो पहले से दिया है तो इसने कितने डायरेक्टली 30% रन बनाए हैं ना, 30 बनाए तो 30% निकल के आएगा। ऑप्शन आपका दिख रहा है, एक 70% है और एक 50%, 35% और 30% है, तो यहाँ पे आपका जो है 30% निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है कि मतलब एक प्रकार से ये कह रहे हैं धारा की दिशा में कह रहे हैं, धारा की दिशा में जो है वो नाव की चाल जो है वो 15.5 किलोमीटर दे रहे हैं, और कह रहे हैं धारा के जो है प्रतिकूल जो है वो उसकी नाव की जो चाल है वो 8.5 किलोमीटर है। आपको ये बताना है कि धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल कितनी है। आप ऐसा क्वेश्चन करने तो हमेशा याद रखना कि धारा की चाल जब नीचे ऊपर होगी तो इसका मतलब क्या होगी, इन दोनों को अगर जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका क्या होगी 2 गुना होगी। आपको यहाँ पे बताना कि नाव की चाल क्या होगी, क्या सॉरी धारा की चाल क्या होगी, नाव की चाल तो नहीं पूछ रहा, धारा की चाल कह रहा है। तो धारा की चाल निकालना है तो हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं नाव की चाल x है, धारा की चाल y है, इन दोनों को जोड़ दो, मतलब जब नाव चले रही होगी तो नाव की भी चाल और धारा की चाल दोनों की जुड़ जाएगी तो कितना आएगा 15.5 आएगा। और जब धारा की चाल और नाव की चाल जब मतलब उल्टी चल रही होगी, धारा इधर जा रही होगी नाव इधर आ रही होगी, इसका मतलब धारा की चाल और नाव की चाल को रोक रही होगी, तो धारा खुद उतनी चल रही थी, अगर जो जाती तो उसको साथ में लेके जाती तो उसकी चाल को बढ़ा देती, जो जितनी थी उतनी बढ़ा देती। अब यहाँ ये याद रखना कि जब ये इसको इधर ले जाएगी, किधर इसको इधर ले जाएगी, तो अपनी चाल जो इसकी थी, मान ले 10 किलोमीटर इसकी चाल थी और 20 किलोमीटर नाव की चाल थी, तो अब 10 किलोमीटर इसकी कम करेगी तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों की बचेगी कितनी 10 ही बच जाएगी। कितनी बचेगी केवल 10। तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, नाव की x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 8.5 किलोमीटर है, x माइनस वाई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारी 15.5 थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8.5 है। दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को हम अब घटाएंगे तो जो हमारा x है वो कैंसिल हो जाएगा और y जुड़ जाएगा, x बराबर 2i बराबर कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा और 2i बराबर कितना हमारा बच जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमारा जो धारा की चाल निकल के आएगी वो कितनी आएगी, वो 3.5 किलोमीटर आएगी, 7 था 7/2 हो जाएगा ना, तो 3.5 किलोमीटर जो है वो धारा की चाल आएगी। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 3/5% को, एक संख्या के 3/5% के 60%, सॉरी रॉन्ग हो गया, एक संख्या का 3/5 का 60% जो है वो कितना है 36 है। वो संख्या बताना है आपको। आप याद रखना, एक संख्या बोल रहे हैं कि वो उसका जो है 35% मतलब 3/5 कर देना पहले, उसके बाद क्या करना है 60% उसका निकाल लेना है। वो किसके बराबर है 36 के बराबर है। संख्या बताना है आपको, याद रखना हमेशा 1% बराबर होता, सॉरी 100% होता है किसके बराबर 1 के बराबर, 90 होता है 90, ये तो चलो छोड़ो हटाओ, डायरेक्ट 60% निकाल लीजिए। 60% किसके बराबर होगा 3/5 के बराबर होगा, 60/100 होगा, और 60% किसके बराबर होता है 3/5 के बराबर होगा, 3/5 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या का कितना पूछ रहे थे, उस संख्या का 3/5 पूछ रहे थे, 3/5, और ये भी कितना है 3/5। मान लेते हैं x का 3/5, y का इसका जो है 3/5, 3/5 बराबर किसके इंटू 3/5 इंटू 3/5 इक्वल टू 36 हो जाए। 3/5 लिख दीजिए यहाँ पे, फिर 60% था वो 3/5 मल्टीप्लीकेशन करिए, ये बराबर किसके 36 के, 3 जा, फिर 3 जा कितना होगा 9, तो और 5 जा 25,
अब इसको उधर ले जाइए तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा किसके 36 के साथ 25 इंटू 36 इंटू 35 25 और अपान कितना 9 4 जा 36 और 9 4 जा 36 और इसका मल्टीप्लीकेशन करिए कितना हो जाएगा 36 ये 4 था और ये 25 4 3 जा 25 वो संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 100। ऑप्शन देखिए आपका कौन सा दिख रहा है एक 80 है एक 100 है एक 75 है और एक 90 है। तो आपका ऑप्शन जो होता है सेकंड वाला सही हो जाता है। अगर जो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।